तो मैंने बताया नहीं, ये हम लोग सजाए हैं, ये मंडली बनाई है इस तरह से, और ऐसे अगर हमेशा सजा रहे मंदिर हो तो यहाँ पर लाइन में 3 मंदिर हो जाएगा। एक कृष्ण मंदिर, एक राधा कृष्णा मंदिर, राम कृष्णा मंदिर, बगल में दुर्गा मंदिर। ठीक है, भगवान के अलग अलग इतिहास है, जहाँ जहाँ पर जैसे रस्ते हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं वहीं पर मंदिर बनता है। और इस महान पर्व के समय में जितने भी परिवार यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, नाम सभी का बोले तो आज बड़ा सुंदर लग रहा है। हमारे बीच में हमारे काका श्री अखिल जी हैं, सूरज गणेश जी है साथ में, अवधर रेड्डी जी है, और बड़े बड़े महान सज्जन सभी आए हुए हैं। सभी को ज्योतिर्मय मंडली की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। रामायण रानी की कथा हम हमेशा सुनते रहते हैं और हर शुक्रवार को कई जगह पर कई मंडलियों में होता रहता है, परंतु ये कृष्ण लीला जो है ये साल में एक बार केवल अमृत रस जो है पान करने के मौका मिलता है। तो साल में, और भी अष्टमी 8 रोज की होती है, 8 तिथि तक है, अब की बार केवल 7 है। अगर इसमें भी प्राणी पिछड़ जाए तो यूं समझना बहुत कुछ खो रहे हैं। मौका लगे आधा घंटा 1 घंटा इस 7 दिवस में निकालो भगवान का। अगर आप संसार में नहीं रहो और कोई और गीता पाठ पढ़ाकर आपको पुण्य दान करे, जब आज जीते जीते पुण्य ले सको तो क्यों ना भगवान की शरणागत में आओ, भगवान के अपने हाथों से कुछ चढ़ा दो कि हाँ, अगर हमारा इस शरीर से, इस तन से हमारा जो आत्मा निकले, ये परमात्मा आपके इस समीप सीधे पहुंच जाए। परमात्मा से डायरेक्ट बात करो आकर यहाँ, ये परमात्मा आप तो लीलामय हैं। बताते हैं जैसे भी कथा जहाँ पर भी होता है आप ही कराते हो, आप ही धराते हो, और आपके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ आप कराने वाले हो। ये परमात्मा आपका स्थान जो है बताते हैं कि सबसे ऊपर है गौलोक में, और देवी देवताओं को है उससे नीचे है और लोक है, परंतु कृष्ण जी का सबसे ऊंचा स्थान है गौलोक। और वही बताते हैं कि सब कार्य ऊपर से देखते रहते हैं और जैसे चाहे वैसे, और यहाँ तक कि कृष्ण जी को बंधन करने के लिए भोले शंकर भी आ जाते हैं जब उनका जन्म होता है। और कथा एक से एक होती है। कल जैसे हमने प्रभु श्री कृष्ण जी के और बलराम जी के जो जन्म हुआ के होने के बाद में बताते हैं कि नामकरण जो है, और ऋषि मुनि गर्गचारी आते हैं और चुपके से क्या है गौशाला में ले जाकर नामकरण कर देते हैं। और फिर क्या है, अब कृष्ण जी जो अपने लीला जो करते हैं जैसे हर एक बच्चा करता है। जैसे मैंने कल कहा कि हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हैं, या तो बच्चों का छोड़ दो, आप लोग भी बच्चे जब थे तो बड़े बड़े लीला किए होंगे। उनका जो कांड है वो आप जानते हैं, आपका माता पिता जानते हैं, इसको मैं सुनाऊं, क्योंकि हर एक प्राणी जो है वही नारायण भगवान से सीख कर तो ऊपर उठते हैं और बताते हैं कि अलग अलग लीला। और यहाँ पर क्या है, कृष्ण जी और बलराम अपने भाई जो है, दोनों भाई क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो उसी तरह की लीला करते हैं। कभी कुछ देख लेवे तो खेलना कूदना प्रारंभ कर देते हैं। तो बताते हैं जगह जगह पर जब जाते हैं हमारे परमात्मा, और बताते हैं कि जो वहाँ की गोपियाँ गण है ये सब उड़ाना लेकर क्या है कृष्ण जी को देखने के लिए, और यहाँ यशोदा रानी के पास आते हैं कि हमें कोई दर्शन हो जाए। और कृष्ण जी और बाल यादव क्या करते हैं, वही काम जो छोटे छोटे बच्चे गऊ को देख लेते हैं तो इधर से उधर खींचते हैं, पीछे पीछे भागते खेलते हैं। और फिर क्या है, जैसे वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये जो गोपियाँ हैं उनसे नेह लगाने लगते हैं। तो कोई जाकर पकड़ता है, कोई पकड़ के चूमने लगता है, जैसे आम प्राणी करते हैं। तो अब कृष्ण जी के अलग अलग रूप है। एक दिवस क्या होता है, कुछ और बालों के साथ में खेल रहे होते हैं, अब कृष्ण जी जाकर माटी खा लेते हैं और उनके बड़े भाई बलराम जी आकर ओढ़ाना लेकर और माता जी के समीप आते हैं। एक दिवस बलराम युद्ध आयु गाल समाज, कहा यशोमती सन कृष्ण ने माटी खाई आज। और लेकर आते हैं तो कृष्ण जी को बता
आज माटी खाए हो, ऐसे ऐसे वराना दिखाते हैं, सभी लेकर आकर बताते हैं। जब तो क्या होता है, कृष्ण जी बताते मैंने नहीं खाई माटी। तो सुनते में बताते हैं कि जब माता उनको बहुत बोलती है तब मुंह खोलो, जब मुंह खोलते हैं तो सारा संसार उसके मुख में दिखाई देते हैं। बोले चंद्र सूर्य जो है ये सब धरती आकाश सब उनके बुखार में देखने लगते हैं। तो ऐसे जब देखते हैं तो अपने आप में क्या है चिंतन करने लगती है कि ये माया जो है बताते हैं तजे। और फिर कृष्ण जी क्या करते हैं और सब बाल लीला जो करना प्रारंभ कर देते हैं और इधर उधर जाते हैं, ग्वालों के पास जाकर बस कोई दूध दही माखन चोरी करते हैं। किसी के यहाँ पर जाते हैं तो गाय का दूध निकाल कर पीने लगते हैं और बछड़ा के हटा देते हैं, किसी के जाकर बछड़ा छोड़ देते हैं। और ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम जो है कृष्ण जी करने लगते हैं। और वही क्या करते हैं, माता जी बताते हैं कि एक बार उनको ले जाकर घर में बांध देते हैं। बोले कहा मुनिवर हे नृप सुनिए। अब मुनिराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक दिवस की बात है, सुनिए। नंदरानी और यशोदा दासियों को दूसरे गालियों में लगाकर अप्रसन्नता पूर्वक दही मथन के हाथ से करने लगी। और क्या होता है, भगवान कृष्ण जिन बाल चरित्र अब तक हो चुका है और ये सब अपने आप में सोचते हैं, अप्रसन्न होते हुए भी कोमल वाणी से अब गाती है कि दही भी मनते हैं। तो कई कई नए नए जो गीत है बना है माखन के बारे में, किस तरह से कांधा में माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ देते हैं और ये सब लीलाएं करते रहते हैं। और बताते हैं चले मेरी नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी। नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी। मेरी नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी। नैया लगा दे न पार, हरि दरबार जाए मन भाए, जय नव लगे हम सुनाए सुनाए। करते याद यशोदा रानी, गावत जाए जय रानी। हमारी नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी। Tadi makan
नैया लगा दे हमार भगवान है की। तो हमारे कृष्णचंद्र भगवान ने क्या करते हैं, जो लीला है बालपन में अलग अलग रंग रूप से दिखाते हैं। और जब एकदम बच्चे छोटे होते हैं, जो पहला बार दूसरा बार बदमाशी करे या कुछ तकलीफ करे तो माताएं बड़े खुशी होते हैं। शुरू में हाथ डाल दे मक्खन में, हाथ लगा ले, मुख में लगा ले, तो माताएं बड़ा खुशी हो जाती हैं, अरे ये लाला ये लगा लिया वो लगा लिया। फिर पूछते हैं, फिर ज्यादा करने लगे तब बदमाशी होता है। पहली बार करे तो बदमाशी नहीं, आनंद आता है कि हमारे बच्चा चलने लगा है, टप 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 टप, अब वो खेलने लगा है, माखन का टेस्ट जाने लगा है, सुंदरता आने लगा है, कुंडल जो है वो चमकता है, जैसे दौड़ते हैं मनमनाते हैं। और माताएं जैसे उल्टा हिला करने जाए तो उठा लेते हैं, गोद में खिला नहीं लल्ला तू ये काम लायक नहीं है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, कभी कभी जिद में आकर जबरदस्ती करने लगते हैं। कभी कभी बच्चे हैं कि जब छोटे होते हैं तो बताते हैं कि एक बार बता दो, नहीं तो नहीं। कभी कभी बच्चों को आँख दिखा दो तो नहीं करते हैं, अगर उसी तरह में पला है। परंतु दुलार ज्यादा दिखाते हैं, अच्छा छोड़ा एक बार तो, दो बार छोड़े, तीन बार छोड़े, फिर उसका आदत पड़ जाता है तो उल्टे क्रम में ज्यादा लग जाता है। और इसी तरह से एक बार कृष्ण जी की लीला ऐसे भी आई है कि माता जी जब उनको खिला रहे थे तो उन्होंने चंद्रमा को देख लिया। तो बताते हैं कि वो जैसे बाबा हनुमान जी ने हनुमान जी को सूर्य के बारे में कथा है, तो इधर कृष्ण जी बताते हैं चंद्रमा को जब देख लेते हैं, और चंद्रमा को बताते हैं ना ना वो मनता